पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फिल्मी तड़का। यूं तो बंगाल की सियासत में टॉलीवुड के अभिनेताओं की एंट्री काफी पहले से होती रही है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में फिल्मी तड़का कुछ ज्यादा ही दिखाई देगा। बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के बड़े नाम इस बार पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल थिएटर पर अपना रंग जमाने के लिए तैयार हैं। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारी अपने अंतिम दौर में है। 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के साथ 8 चरणों के इस चुनावी महासमर की शुरुआत हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने कल अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी का ही माना जा रहा है। इस बार चुनाव में फिल्मी तड़का कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा। बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बड़े नाम यश दासगुप्ता, पायल सरकार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कयास लगाया जा रहा है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं अब तक कितने फिल्मी चेहरे इस बार पॉलिटिकल रंगमंच पर आने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी पिछले महीने बीजेपी ने मशहूर बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता को अपनी पार्टी में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेताओं की उपस्थिति में यश दासगुप्ता ने पार्टी की सदस्यता ली। दासगुप्ता के साथ कई अन्य कलाकार भी बीजेपी में शामिल हुए थे। यश दासगुप्ता को टीएमसी सांसद नुसरत जहां का करीबी माना जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में नुसरत जहां और यश दासगुप्ता की केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही है। यश दासगुप्ता बंगाली फिल्मी इंडस्ट्री का एक नामी चेहरा रहे हैं। नुसरत जहां की करीबी की वजह से पहले यह माना जा रहा था कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। नुसरत जहां यश दासगुप्ता को मना लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यश दासगुप्ता इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का झंडा लेकर नजर आएंगे। पायल सरकार बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में टॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। पायल ने अपने अभिनय की कैरियर की शुरुआत बंगाली सिनेमा में साल 2006 में फिल्म बीबर से की थी। पिछले कुछ महीने में उनकी मिर्च 3 और हेचही में काम किया था। कोलकाता में जन्मी पायल सरकार बंगाली फिल्मों के अलावा हिंदी टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं। वह कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। पिछले दिनों पायल सरकार बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब बात करते हैं सरबंती चटर्जी की। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री सरबंती चटर्जी भी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी का झंडा थमाया था। फरवरी महीने में एक्टर यश दासगुप्ता के अलावा करीब आधा दर्जन और बंगाली फिल्म सेलिब्रिटीज ने बीजेपी का झंडा उठाया था। इनमें मौमिता गुप्ता, रूपा भट्टाचार्य, कौशिक राय, पापिया अधिकारी, सौमिली घोष विश्वास जैसे नामी चेहरे हैं। अब मिथुन चक्रवर्ती को लेकर चर्चाएं हैं। मिथुन चक्रवर्ती कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिले थे। अब कयास लगाया जा रहा है कि 7 मार्च को
जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड मैदान रैली में मौजूद रहेंगे। दरअसल जब पिछले महीने मिथुन चक्रवर्ती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने की खबर पर अभी कोई पार्टी का नेता कुछ बोल नहीं रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने के लिए बीजेपी लगातार दूसरे दलों के नेताओं और प्रसिद्ध शख्सियतों को अपने साथ जोड़ रही है। इससे पहले तृणमूल सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी बीजेपी का झंडा थाम चुके हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम नंदीग्राम से विधायक और ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया आदि हैं। कई अभिनेता और संगीतकार भी बीजेपी से नाता जोड़ चुके हैं। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो ये पॉलिटिकल थिएटर पर रंग जमाने के लिए बीजेपी ने स्टार कास्ट उतारे हैं, ये क्या कमाल कर पाएंगे।